गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसका इंट्रोडक्शन पहले स्टडी करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर है क्या और इसका यूज़ क्या है? प्रीवियस क्लास में भी आप क्लास 7 में एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ चुके हैं। उसके कुछ लॉज हैं जिसको आप पहले भी जानते हैं, लेकिन इस क्लास में आपको नेगेटिव पावर्स हों एक्सपोनेंट के रूप में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स से संबंधित लॉज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो डू यू नो व्हाट द मास ऑफ अर्थ इज? 597 0 0 0 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 अगेन 0 0 0 फिर 0 0 0, इतना है केजी में। कैन यू रीड दिस नंबर 1 10 100 1000? इस तरह से क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? उसी तरह मास ऑफ यूरेनस इज कुछ इस तरह से है 868, उसके बाद इतने सारे जीरोस लगे हुए हैं। Which has greater mass, Earth or Uranus? So thus, very large number are difficult to read, understand and compare. तो इन दोनों नंबर में जो दिए गए हैं इसको पढ़ना भी बहुत कठिन है, समझना कठिन है और कंपेयर करना भी कठिनाई है। तो टू मेक these number clearly to read, understand and compare, we use exponent. इसको क्लियरली रीड करें या फिर इजीली इसको हम समझ सकें, इसी सब के लिए हम एक्सपोनेंट का उपयोग करते हैं। जैसे 10, यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम लिखा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 और रेस टू 4, 10 रेस टू द पावर 4, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही संक्षेप में इसको लिखा गया है। तो इस तरह से जो बड़े से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का उपयोग करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 टाइम्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 रेस टू द पावर 5। इस तरह सपोज x इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरह से अगर a टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? x टू द पावर a। यहाँ पर x टू द पावर a में x को हम बेस कहेंगे और a को एक्सपोनेंट कहते हैं। इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है? और x यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार मल्टीप्लाइड हो रहा है इटसेल्फ। तो बेस को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, बेस इज ए नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। और एक्सपोनेंट क्या चीज़ है? जैसे 4 है, यहाँ पे देख रहे हैं 10 टू द पावर 4, तो 4 एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट ये बताता है कि बेस कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स बेस मल्टीप्लाइड, ये कौन बताता है? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड। अब इसी में देखते हैं, जैसे 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और फिर 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1 लेकर के जितने जीरो हैं इसको यहाँ इस तरह से रख सकते हैं। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरह से जितने बार भी है। आपको मालूम है कि 10 जितने बार मल्टीप्लाई होता है उसके पावर में चले जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10 टू द पावर 10 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ये पता चलता है। इस तरह बहुत छोटा नंबर है
जैसे 0.00 करके इस तरह से 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे एक्सपोनेंट इन पावर में लिख सकते हैं। पहले तो समझते हैं कि इसको हम सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में 3/1 करके जितना ज़ीरो है, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, उतना ज़ीरो हम लगा देंगे नीचे। तो 3/1 के बाद इतना ज़ीरो, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको हम फिर किस तरह से लिख सकते हैं, 3/10 × 10 × 10 करके लिख सकते हैं, जितने बार भी ज़ीरो आया है। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे फिर आगे, ये इक्वल हो जाएगा 3/10⁹, 9 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो 3 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई भी पावर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x⁴m × x⁴n इज इक्वल टू x⁴m + n, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार अगर समान है, बेस आर सेम, देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एट द exponents. Here same base and different exponents है। एक्सपोनेंट डिफरेंट हो या फिर सेम हो उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर बेस सेम है तभी इस नियम को हम अप्लाई कर सकते हैं। बेस सेम रहेगा, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन पावर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 का पावर 3 × 5 का पावर 2, यह हो जाएगा 5 का पावर 3 + 2। एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिए तो 5 का पावर 7 आंसर हो गया। अब ऐसे ही आप देखेंगे डिवीजन के केस में x⁴m/x⁴n, यहाँ भी बेस सेम है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x⁴m/x⁴n और x⁴m/x⁴n। इस तरह से एक ही मतलब है तीनों के लिखने का। इसका आंसर क्या होगा, इस लास्ट के अनुसार x⁴m-n, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन रहेगा ही। तो इसमें क्या हो रहा है, बेस सेम है, लेकिन नुमरेटर के एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस किया जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हियर द सेम बेस एंड एक्सपोनेंट्स डिफरेंट, नाउ डू नॉट चेंज द बेस, ओनली सब्ट्रैक्ट the exponents of denominators by exponent of numerator. Let 5 का पावर 7/5 का पावर 3, तो 5 का पावर 7 - 3 that is 5 का पावर 4। सिमिलरली 5 का पावर -7/5 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का पावर -7 - 3। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह -7 और -3 हो जाएगा -10, 5 का पावर -10। थर्ड लॉ इसके अनुसार है x⁴a होल पावर 2 होल पावर b, x⁴a होल पावर b क्या हो जाएगा, x⁴a × b, a मल्टीप्लाइड b। तो इस केस में दोनों जो एक्सपोनेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह आप चौथे नंबर का इसका एग्जांपल ले सकते हैं, 3/2 होल पावर 4, देन 3 का पावर 2 × 4 इक्वल टू 3 का पावर 8। चौथे नंबर में देखेंगे कि कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो वैल्यू उसका 1 के इक्वल होगा, x⁴0 ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर ले लीजिए, 529 पावर 0 इक्वल टू 1 ही लिखेंगे। अब ये महत्वपूर्ण इस क्लास के लिए कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया तब क्या होगा, x⁻m इक्वल टू 1/x⁴m इनवर्स हो जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 5 का पावर -3 तो 1/5 का पावर 3 हो जाएगा।
6 नंबर में x अपॉन वाई का पावर m, x अपॉन वाई रेस्ट टू द पावर m। तो इसमें न्यूमरेटर में भी पावर लगेगा और डिनोमिनेटर में भी सेम पावर लग जाएगा, x पावर m अपॉन वाई का पावर m। और चूंकि बेस सेम नहीं है तो ये अलग अलग है, यहाँ पर x बेस है, यहाँ पर y है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। 5 अपॉन 3 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 अपॉन 3 का पावर 2, ये इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 25/9। 7th नंबर में देख सकते हैं x इंटू वाई रेस्ट टू द पावर m, इसमें क्या हो जाएगा x का पावर m इंटू वाई का पावर m। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। थैंक यू।